तो चलिए दोस्तों, आज हम एक शो के बारे में बात करें जिसका रिसेंटली लाइट नॉवल से एनिमे एडेप्टेशन हमें देखने को मिला है इस 2024 के एनिमे सीजन में। हम इस शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आलिया समटाइम्स हाइड्स दिस फीलिंग इन रशियन। तो बेसिकली इस शो का प्रेमिस ये है, हमारे दो मेन कैरेक्टर्स जो है मासाचिका कुजे और आलिया। मासाचिका कुजे एक जापानीज हाई स्कूल बॉय है जिसको रशियन समझ में आती है, उसने रशियन सीखे और रशियन बोल सकता है। और जो आलिया है वो एक हाफ जापानीज हाफ रशियन हाई स्कूल गर्ल है। और जो आलिया की जो ट्रू इंटेंशन है, उसकी ट्रू फीलिंग्स हैं, वो जापानीज़ में ना बोल के बल्कि रशियन में छुपाती है। और उसको ये नहीं पता कि जो मासाचिका है वो जिसके लिए उसको उसके पास फीलिंग्स हैं वो ये रशियन समझ सकता है, रशियन बोल सकता है। और किसी कारण की वजह से मासाचिका ये दिखाता नहीं है कि उसे रशियन समझ में आती है या नहीं आती है। इस शो का प्रेमिस बहुत अच्छा है। हम लोगों को दो अलग अलग कल्चर्स, रशियन कल्चर और जापानीज़ कल्चर, अपने कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को मिलते हैं। ये एक बहुत ही हाईली कॉमेडी शो है। इसके कॉमेडी पंचलाइंस और इसके जोक्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी राइटिंग लिखी गई है। साथ साथ इसका एनिमेशन और आर्ट स्टाइल भी टॉप नॉच है और वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड शोज हम 2024 का बोल सकते हैं। डेफिनेटली इस ईयर का रोम कॉम एनिमे नंबर 1 का एक कंटेंडर बन सकता है। इस शो का प्रीमिस बहुत सिंपल है। जैसे मैंने आपको बताया, मासाचिका कुजे को रशियन आती है, वो रशियन समझता है, बट आलिया के सामने और बाकी सबके सामने ऐसे दिखाता नहीं है कि उसे रशियन समझ में आती है। और जो हमारी मेन हीरोइन आलिया है वो अपनी ट्रू फीलिंग्स है मासाचिका के रिगार्डिंग और रशियन में बोलती है जापानीज़ के बजाय। और उसको ये पता ही नहीं जो रशियन में बोलती है वो उसे समझ में आता है मासाचिका को। इस वजह से जो इन दोनों का जो डायनेमिक है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब कॉमेडी पंचलाइंस आती हैं, जो सरप्राइजेस आते हैं, जो कन्फेशंस आते हैं और जो असली सच बोलना, जो झूठ बोलना, जो डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। एक अच्छी तरह से शो लिखा गया है। वन ऑफ द बेस्ट रिटन शोज़ है ये। स्क्रिप्ट वाइज की बहुत अच्छी, स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है। एनिमेशन के नाम पे एनिमेशन इसका बहुत अच्छा है। वन ऑफ द टॉप नॉच एनिमेशन सीन्स आर आउट देयर। इसकी जो प्रेमिस है स्टोरी वो भी अच्छी है क्योंकि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को दोनों नहीं बोल पाते, बट जस्ट जो सीन्स हम देखते हैं जिसमें आलिया रशियन बोलती है और कुछ समझ पाता है, फिर भी समझने के बावजूद भी वो कंट्रोल करता है और वो अपना रिएक्शन नहीं देता और समटाइम बिहेव करता है, उसे समझ नहीं आ रही है वो क्या बोल रही है। एक ये बहुत ही अच्छा डायनेमिक डेवलप होता है और जो लोग रोम कॉम के हार्डकोर फैंस हैं उनको बहुत पसंद में आएगा। इसकी कॉमेडी लेवल कागुया-सामा से भी समटाइम्स अच्छी है। इवन दो कागुया-सामा इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी नहीं है इसकी, बट इसके जो कॉमेडी पंचलाइंस हैं और जो जोक्स हैं वो लैंड करते हैं। स्पेशली अगर आपको रशियन कल्चर और जापानीज़ कल्चर का थोड़ा नॉलेज है। जैसा मैंने बोला, ये दो कल्चर्स हैं, रशियन और जापानीज़, जिन कल्चर्स को हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं थ्रू अपने कैरेक्टर्स के थॉट्स और उनके एक्शंस के थ्रू। तो ये एक बहुत ही अच्छा शो है। जिनको कल्चरल शोज़ पसंद हैं, इसके पास कल्चरल राइट, मतलब दोनों कल्चर्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया जाता है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू। और दोनों कैरेक्टर्स फुली डेवलप्ड हैं, उनकी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है। और एक बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के बजाय अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बोले तो बेटर रहेगा, क्योंकि आलिया को लगता है तो रशियन में समझ नहीं आती कि वो रशियन में कुछ भी बोल सकती है और कुछ समझ नहीं पाएगा। और इसी वजह से कुजे ये नहीं दिखाना चाहता कि उसे रशियन समझ में आती है और वो हर एक बात जो आलिया रशियन में बोलती है वो समझ सकता है। तो एक जो डायनेमिक बना है ना इन दोनों के बीच में, ये बहुत ही अच्छा डायनेमिक है। और जिन लोगों को रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत पसंद है वो ये शो को बहुत पसंद करेंगे। साथ साथ इसका आर्ट स्टाइल भी वन ऑफ द बेस्ट है। कागुया-सामा जैसा इसका आर्ट स्टाइल है। कॉमेडी पंचलाइंस नंबर 1 है। वन ऑफ द बेस्ट ओपीज है एंडिंग्स ऑफ दिस सीजन। लाइक आपको सारे गाने पसंद आएंगे। वन ऑफ द बेस्ट वॉइस एक्टर्स इनकी जो वीए हैं, जो इनकी आवाज़ दे रहे हैं कुजे को, आलिया को, और जो आलिया की सिस्टर है माशा को, वो बहुत ही अच्छे हैं। दे आर ऑन देयर टॉप ऑफ देयर गेम। और ये बहुत ही अच्छा शो है, स्पेशली जिन लोगों को स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांटिक कॉमेडीज़ और थोड़ा सा जो सपोर्टिंग कास्ट है, जैसे माशा हो गई आलिया की सिस्टर, और जो यूकी है मासाचिका की सिस्टर, जो बाकी जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे स्कूल के प्रेसिडेंट और बाकी स्कूल के कैरेक्टर्स हैं, सारे प्रॉपर्ली डेवलप्ड हैं। कोई ऐसा फोर्स कैरेक्टर नहीं है। सारे कैरेक्टर्स का अपना एक पोजीशन है, अपना एक रोल है। और इस वजह से जो शो के कॉमेडी सीन्स हैं या इवन सीरियस सीन्स हैं वो प्रॉपर्ली लैंड करते हैं। इवन दो कहीं जगह पे ये शो वीक पड़ जाता है, बट ये शो आपको देखना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट 8 ऑफ 10 और 9 ऑफ 10 शो सबके लिए होगा। एक कागुया-सामा जैसा हो सकता था, बट कागुया-सामा जैसे इसकी सीरियस स्टोरी नहीं है। हाँ, इसके सीन्स और कॉमेडी कागुया-सामा जितनी अच्छी है, बट जो कागुया-सामा की जो मेन स्टोरी लाइन है ना, उसके पास ये नहीं आ पाता। क्योंकि ये जो शो है ये आप मज़े के लिए देखेंगे, आपको मज़ा आएगा, आपको हंसने को मिलेगा, यू विल लाफ आउट लाउड।
और आपको जो डायनामिक है ना कैरेक्टर्स के वो समझ में आएंगे। कैरेक्टर्स आर वेल रिटन जस्ट एज लाइक कागुया-सामा। जिस हिसाब से कागुया-सामा के कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, एक सीरियस कैरेक्टर है और एक सीरियसनेस है कैरेक्टर में और एक कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो सेम कागुया-सामा जैसा लेवल का है। बट जो स्टोरी है ना दोस्तों, वो स्टोरी इतनी सीरियस नहीं है। आपको लोग हँसाने के लिए शो बनाया गया है। यू विल एन्जॉय इट, यू विल वॉच इट एंड यू विल लाफ अलाउड और आपको मज़ा आएगा। आप अपने कैरेक्टर्स के साथ जोड़ पाएँगे। स्पेशली जो वॉइस एक्ट्रेस है, जो आलिया और माशा को प्ले कर रही है, वो बहुत अच्छी वॉइस एक्ट्रेस है। दे आर ऑन द टॉप ऑफ देयर गेम। उनको रशियन अच्छे से बोलनी आती है और जो रशियन एक्सेंट्स हैं ना, वो दोस्तों प्रॉपर्ली दिखाए गए हैं। और जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की थी कि किस तरह से रशियन जापानीज़ का जो मिक्स कर रहा है, तो उसको लेके हमारे सारे वॉइस एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम करा है। एक शो बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। और अगर मैं बात करूँ तो इस साल के एनिमे अवार्ड्स के जो रोमांटिक कॉमेडीज़ का अवार्ड मिलता है, उसका बेस्ट कंटेंडर है ये शो। देखिए, ये शो आपको बहुत पसंद आने वाला है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली फर्स्ट 2 एपिसोड जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है इन कैरेक्टर्स की, किस तरह से वो एक दूसरे को बिहेव करते हैं, कैसे वो रिएक्ट करते हैं और जो बैक स्टोरी है क्या है, कैसे आलिया और मसाचिका मिले, उनके जो साइड कैरेक्टर्स को फिर से डेवलप करा गया है। जैसे यूकी को एक पूरा एपिसोड दिया गया खुद को डेवलप करने के लिए। माशा की क्या स्टोरी थी, जैसे माशा और कुज़ी के बीच का जो डायनामिक है वो कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो ये शो एक सीरियस भी है, आपको सीरियसनेस मिलेगी। हाँ, कि एक अच्छी स्टोरी है, एक अच्छे कैरेक्टर डेवलपमेंट है, बट इसका मेन फोकस कॉमेडीज़ के ऊपर है और कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। किस तरह से रशियन कल्चर को दिखाया गया है, किस तरह से जापानीज़ कल्चर को दिखाया गया है। यू विल एन्जॉय इट, यू विल लव इट। हाँ, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट 8 आउट ऑफ 10, प्रॉबली 9 आउट ऑफ 10, नॉट अ 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज देयर आर सम ड्रॉबैक्स। बट इसके जो हाइज़ है ना दोस्तों, बहुत पसंद आएंगे। स्पेशली आपको आर्ट स्टाइल हो गया, लाइक आपको रियली कैरेक्टर्स सेम क्लोथिंग में दिखेंगे। हर सीन में आपको कैरेक्टर्स नए क्लोथ्स में दिखेंगे, कुछ नया होगा। यू विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट दिस कैरेक्टर्स इन एवरी एपिसोड। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर एपिसोड में कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, चाहे स्लो हो बट है। एंड यू विल गेट अटैच टू दिस कैरेक्टर्स एंड यू विल एन्जॉय दिस शो। तो आप ज़रूर देखिएगा आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। एक बहुत ही अच्छा शो है, एक बहुत ही अच्छा थीम है शो का, बहुत ही अच्छा प्रेमिस है और आप लोगों को ये पसंद आएगा। थैंक यू। प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए हिंदी रिव्यूज़ ऑफ योर फेवरेट एनिमेस।